आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। आज हम डीसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक हीटर 4 किलोवाट क्षमता का है जिसके हीटर एलिमेंट का प्रतिरोध 40 ओम है, इसके सिरों पर आरोपित वोल्टता का मान होगा। यहाँ पर आपको पावर और रेजिस्टेंस दिया है, तो आपसे वोल्टेज पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 वोल्ट। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पावर P बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ पर P की वैल्यू है 4 किलोवाट, तो 4000 इसमें लिख दिया हमने कन्वर्ट करके किलोवाट को वाट में। वी स्क्वायर और आर की वैल्यू यहाँ पर अपने पुट कर दी 40 ओम। वी स्क्वायर और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 400 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रंग-कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। कलर कोड मेथड से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है वो है 26 × 10³ प्लस माइनस 10%। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये सारे कलर्स हैं। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड जो बैंड रहता है मल्टीप्लायर बैंड रहता है, और फोर्थ रहता है वो टॉलरेंस बैंड रहता है। तो फर्स्ट बैंड की अगर हम बात करें तो पहले कलर कोड को देखो आप। इसको याद रखने का तरीका है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पहला ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा कलर है फर्स्ट बैंड है वो कौन सा है, रेड है। तो रेड की जो वैल्यू रहेगी वो 2। और सेकंड बैंड है अपना ब्लू, तो उसकी वैल्यू 6। तो 2 और 6 ये हो जाएगा 26। अब थर्ड जो बैंड रहेगा मल्टीप्लायर बैंड रहेगा आपका। तो थर्ड बैंड देखिए आप, ऑरेंज है। ऑरेंज में आप देखें यहाँ पर कौन सा है, मल्टीप्लायर 1000, मतलब 1000 का आपको मल्टीप्लाई करना है। 1000 को लिख सकते हैं 10³ 1 किलो ओम भी लिख सकते हैं। तो 26 किलो ओम भी अगर ऑप्शन में रहे तो आप ध्यान देना कि 1000 को हम लोग किलो भी लिखते हैं। फिर प्लस टॉलरेंस पे आ जाते हैं। तो गोल्ड का टॉलरेंस है 5% और सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10%। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिल्वर। तो सिल्वर का कितना हो जाएगा यहाँ पर 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक विद्युत लैंप का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। विद्युत लैंप में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि एक मेटल है। और मेटल का जो प्रतिरोध गुणांक होता है या टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग जो मानते हैं वो होता है इसका पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, जितने भी धातुएं होती है उन सभी का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और जितने भी कुचालक हैं उन सभी का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो चालक का ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और कुचालक का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो जितने भी कुचालक हैं उन सभी में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो ऋणात्मक तापमान के लिए हम यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है अभ्रक, दूसरा है यूरेका, तांबा और मैग्नीन। तो मैग्नीन, तांबा और यूरेका ये तीनों मेटल है, और अभ्रक जो है वो है नॉन मेटल है, कुचालक है। तो इसका जो तापमान गुणांक होगा अभ्रक का ऋणात्मक तापमान गुणांक होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई 2 गुनी और क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जावे तो उसका प्रतिरोध पहले से कितना हो जाएगा। 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना या समान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 गुना। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस R बराबर रो L अपॉन में A, ठीक है। लेंथ को हमने डबल कर दिया, 2L कर दिया, एरिया को अपन ने 1/4 कर दिया, तो A/4 हो गया।
अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू रो एल बाई ए, 8 टाइम ऑफ ओल्ड वैल्यू, मतलब जो भी पुरानी वैल्यू थी उसका कितना गुना हो गया, वो 8 गुना हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 8 गुना। नेक्स्ट पे देखते हैं यदि एक तार का व्यास 2 गुना कर दिया जाए और लंबाई निश्चित रखी जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं डीसी सर्किट से। रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लो आप कि इनको सोल्व कैसे करना है। अब ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो 1/4 1/4। अब देखिए सॉल्यूशन आप, R बराबर हो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का फार्मूला है। यहाँ पर एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये दोनों ही क्षेत्रफल के फार्मूला है। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब व्यास को 2 गुना करने पर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या नहीं दी है, व्यास दिया है, तो हमने व्यास वाला फार्मूला लिया है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो रो एल और ये एरिया की जगह हमने लिखा पाई, डी को कर दिया हमने 2d, क्योंकि व्यास को 2 गुना कर दिया तो यहाँ पर 2d हो गया, 2d का स्क्वायर बाय 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये वापस से पुरानी वैल्यू आ गई आपकी। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पाई डी स्क्वायर 4 की जगह वापस से ए को पुट कर दिया। तो जो R1 आया आपका वो नया, वो आया रो एल 4 बाय ए, R1 बराबर R बाय 4 और R1 हो जाएगा 1/4 इंटू R। तो ये आपका जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4। सीधी सी बात है कि जब भी हम किसी भी रेजिस्टेंस में अगर एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा और लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर हम व्यास को 2 गुना कर रहे हैं इसका मतलब एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो व्यास को अगर डबल कर रहे हैं तो उसको स्क्वायर के हिसाब से वैल्यू में चेंजेस होंगे। तो अगर यहाँ डबल किया तो 1/4 वहां पर वो चीज कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RT इक्वल्स टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वाला जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और हमें RT पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो 1/R को ऊपर ले जाएंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये ध्यान रखना है आपको। सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध, अभी बताया है कि जितनी भी धातुएं होती है जो चालक होते हैं उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बढ़ेगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, तो ध्यान रखना परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा और उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा। सबसे यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे अच्छा चालक कौन सा है आपका, तांबा। विद्युत धारा उत्पन्न करती है तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या उपरोक्त सभी। तो विद्युत धारा, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो कंडक्टर गर्म हो जाता है, तो तापीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। उसके आसपास फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, और इलेक्ट्रोलिसिस इफेक्ट भी उसके द्वारा होता है। तो हम लोग जो सेल बैटरी है वो रासायनिक प्रभाव भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया एवं इस संयोजन को एक अन्य 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये बेसिक इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। टोटल रेजिस्टेंस पूछ लेगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन दे देगा रेजिस्टेंस के। तो जब भी रेजिस्टेंस वगैरह को हम सोल्व करते हैं तो पहले जो पैरेलल में जो लगे हुए रेजिस्टेंस रहते हैं छोटे छोटे,
हम उनको सोल्व करें, उसके बाद फिर सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। इसका सही आंसर है 15 ओम। अब यहाँ पे देखिए आप, 10-10 ओम के दो प्रतिरोध लगे हैं समांतर क्रम में, और उसके साथ एक सीरीज में लगा हुआ है आपका 10 ओम का एक और प्रतिरोध। तो 10-10 ओम के दो प्रतिरोध को पहले हम सोल्व करेंगे। तो 10-10 ओम का प्रतिरोध अगर समांतर में लगे हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम 10-10, तो 1/R बराबर 2/10, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 5 ओम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई इस पूरे इस कॉम्बिनेशन की 5 ओम, और पहले से अपने पास 10 ओम का सीरीज में लगा हुआ है, तो दोनों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं सीधे। तो कितना आ जाएगा? 15 ओम। नेक्स्ट है ओम का नियम रिक्त स्थान के मध्य संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए के शक्ति, ऊर्जा तथा वोल्टेज, दूसरा है शक्ति, ऊर्जा तथा धारा, तीसरा है दिए गए वोल्टेज भार का प्रतिरोध तथा धारा, और लास्ट है ऊष्मा विभवांतर तथा ऊर्जा। तो जो ओम का नियम है वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 20 ओम के दो प्रतिरोध 20 वोल्ट निष्ठ धारा आपूर्ति के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की कुल धारा होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं सीरीज में, तो 20-20 ओम के दो प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा टोटल? 40 ओम। 40 ओम और वोल्टेज कितना है आपके पास? 20 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इसका सॉल्यूशन देखिए, 20-20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, 20 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? 40 ओम, 20 वोल्ट, तो आई बराबर वी अपॉन में आर। तो यहाँ पर वी कितना है आपके पास? 20, और आर कितना है? 40। तो कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। 60 वोल्ट, 230 वोल्ट एवं 100 वाट 230 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में 230 वोल्ट से जुड़े हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक 60 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है, एक 40 वाट का बल्ब है, कौन सा ज्यादा चमकेगा, कौन सा कम चमकेगा, कोई नहीं चमकेगा। तो ध्यान देना है कि जो भी कम वोट का लैंप होगा वो ज्यादा चमकेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 60 और 100 वाट का है, तो 60 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी? तो माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर के क्वेश्चंस आप आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर ऑप्शन भी माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में रहते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 मिली एम्पियर इसका आंसर आएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, 60 माइक्रो एम्पियर को हम लिखेंगे 60 इंटू 10⁻⁻6। एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो माइक्रो की जगह हमने लिख दिया 10⁻⁻6। 60 और 10⁻⁻6 को हमने दो टुकड़े में लिख दिया 10⁻³ इंटू 10⁻3। अभी 10⁻³ कितना हो जाएगा? मिली। एक मिली बराबर 10⁻³ होता है, तो 60 मिली एम्पियर हो गया, और 10⁻³ जो बचा हुआ है उसको हमने 1000 लिख दिया, नीचे लिया। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 0.06 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 वाट शक्ति रेटिंग वाले 200 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। सॉल्यूशन देखिए, P बराबर होता है I²R। P की जगह हम रखेंगे 2 वाट, I² इंटू R की जगह रखेंगे हम 200। I² बराबर हो जाएगा 0.01, I आ जाएगा यहाँ पर 0.1 एम्पियर। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो इसके मध्य से बहने वाली विद्युत धारा होगी। देखो, ओम का नियम V समानुपाती I होता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को आधा कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा आपका, यह
आधा हो जाता है। V बराबर IR, तो V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर V को कम करेंगे तो I भी अपना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, परिपथ हमें इधर दिया हुआ है, इस परिपथ में 3 एम्पीयर धारा जा रही है और 2 वोल्ट हमने अप्लाई किया है डीसी वोल्ट। तो ये एक्चुअली ये परिपथ करंट को कंज्यूम कर रहा है, दैट मीन्स अवशोषित कर रहा है, तो शक्ति प्लस में आएगी प्लस 6 वोल्ट। सॉल्यूशन देखिए इसका, P बराबर V इंटू आई, सीधा सा सिंपल है, वोल्टेज यहाँ पर 2 है, करंट 3 एम्पीयर है, P बराबर आ जाएगा 6 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके लिए लागू होता है? अधातु, अरेखी, धातु चालक या जेनर डायोड। तो ओम का नियम जो लागू होता है वो होता है आपके धातु चालक के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा धातु चालक। इसके अलावा भी अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर कुछ समझना है, डीसी सर्किट से लेकर या वायरिंग या कोई भी आईटीआई का कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको लगता है कि सर हमें मशीन, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या किसी में भी कोई भी आप किसी तरह का आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और ऐसे छोटे-छोटे वीडियो 20-20 क्वेश्चन के, 30-30 क्वेश्चन के मैं डेली लाने की कोशिश करूँगा। कुछ वर्कलोड होने के कारण मैं वीडियो में कई बार थोड़ा-सा डिले हो जाता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके लिए कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करवाएँ और आपकी तैयारी में जितनी भी सहायता हो सके हम लोग उसमें बिल्कुल करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें अगर किसी तरह का कुछ चेंजेस करना है या इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।